जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। क्लास 12 यूपी बोर्ड में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। और हाँ, ध्यान से आप अपने पास कॉपी या रजिस्टर रखिएगा जिससे कि आप नोट कर सके। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि वो आपके फोन में सेव ही बने रहते हैं, आप मुश्किल ही कि उसकी ओर दोबारा देखते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम बहुत ही सरल भाषा में। देखिएगा, कोई भी हमें क्या करना है, पहले 2 पॉइंट लेना है, ठीक है, 2 बिंदु लेना है। इस पर कोई भी आपको आवेश लिखना है। आवेश को किससे व्यक्त किया जाता है? Q से। तो Q1 और Q2, क्योंकि यहाँ पर 2 आवेश हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी को हमें मानना है R। कितना मानना है? R, ठीक है। तो अब ध्यान देना है हमें क्या, कि यदि किसी 2 बिंदुओं के बीच या किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब ये क्या होता है? देखिए, अगर आवेश विपरीत आवेश हैं, कैसे एक प्लस का है एक माइनस का, तो उसके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। ध्यान रखना है आपको। देखिए कैसे, जैसा एक लड़का लड़की की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। ठीक उसी प्रकार एक है प्लस एक है माइनस। लड़का लड़का तो आकर्षित होता नहीं है, समझ रहे? और अगर एक प्लस और दूसरा भी प्लस है तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। मतलब क्या? एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होता है या किसके अनुक्रमानुपाती होता है? यह होता है आपके जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब क्या लिखेंगे कि F प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, Q1 इंटू Q2, ठीक है। एवं क्या लिखेंगे और इसके याद, एवं उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उनको हम बटे में या फिर अपॉन में लिख दें। किसको? इसकी दूरी को, ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन भी लिख के बताएंगे, परेशान मत होइएगा। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये पहला समीकरण बन गया, ये आपका दूसरा बन गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर अब देखिएगा क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जब ये वाला चिन्ह हटता है तो साथ में एक नियतांक जोड़ना पड़ता, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब जब K का मान रखेंगे, K का मान क्या होता है यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही क्या है? आपका कूलाम का नियम है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यही तो लिखा था यहां पर, देखिए Q1 Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के, किसके? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और समझ लीजिएगा, किन्हीं दो बिंदु आवेश, ये 2 पॉइंट हो गए, के बीच लगने वाला आकर्षण बल मतलब F के बीच क्या है, या प्रतिकर्षण बल, उनके आवेशों के गुणनफल या Q1 Q2 क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी मतलब r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर आप इसके मान और लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपका k का क्या है मान, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आपका 9 इंटू 10⁹ और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये क्या है, इसका मात्रक है। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका एप्सिलॉन होता है, ये नॉट इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और इसका मान आपको लिखना चाहो तो जो है आपको अंक में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, तो इसका मान क्या होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मात्रक हो गया और इसके जो है आपका कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद सर करके, जय हिंद जय भारत।